सर सोशल मीडिया पे ना अलग-अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन वायरल होती रहती है। तो ऐसे में कुछ पोस्ट हमें भी मिले थे जिसमें बताया जा रहा था कि अगर आपको थायराइड है तो आपको कैबेज नहीं खाना चाहिए, कॉलीफ्लावर नहीं खाना चाहिए। तो एक्चुअल में ट्रू होता है नहीं खाना चाहिए? देखिए, कुछ सब्जियां जिनकी आप बात करें इनको हम गॉइट्रोजेनिक बोलते हैं। अब सपोज आपको गॉइटर है, गॉइटर होता है, आपने देखा होगा किसी किसी के यहाँ पे बड़ी बड़ी गांठें होती हैं, कई बार सुना होगा कि आधा किलो का वो थायराइड ग्लैंड निकाला, उसको हम गॉइटर कहते हैं। अब ये थायराइड आयोडीन डेफिशिएंसी से भी होता है और इवन ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस से भी होता है। पर अगर आपको गॉइटर है या अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो कुछ आपको चीज़ें नहीं खानी है जो कि आपकी बॉडी में आयोडीन को बढ़ाती हैं। तो उनमें आता है कैबेज, ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर। ओके। तो इनको हम अवॉइड जनरली करना चाहिए, ऐसा नहीं। बट अगर आप इसको अच्छे से पका के खाएंगे तो आप समझ लीजिए कि इसका नुकसान कम होता है। आइडियली थायराइड की बीमारी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आपको परहेज करना है। आप सब कुछ खा सकती हैं बट अच्छे से पकाना होगा इन चीज़ों को। ओके। ऑल्सो सर आजकल जैसे आपने सॉल्ट की बात की थी, तो आजकल ना लोग रॉक सॉल्ट खाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आयोडीन वाले सॉल्ट उनके लिए इतने अच्छे नहीं है। तो एक्चुअल में रॉक सॉल्ट खाना चाहिए या आयोडीन वाले सॉल्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए? देखिए, आयोडीन की मात्रा हर इंसान के लिए करीब 150 मिलीग्राम होनी ज़रूरी है। अगर आप रॉक सॉल्ट खा रहे हैं और आप इसको लंबे समय तक खाते रहेंगे तो उसमें आयोडीन की मात्रा नेग्लिजिबल होती है। वो उनके लिए अच्छा है जिनका बीपी कम होता है बट जो ऑलरेडी थायराइड रिप्लेसमेंट पे रहते हैं, जिनका बीपी ज़्यादा होता है और वो रिप्लेसमेंट में रहते हैं। बट मेरे हिसाब से एक जो आजकल आयोडाइज सॉल्ट्स आते हैं इसको लेना ज़रूरी है क्योंकि आपको उस अमाउंट को रोज़ लेना है जो कि आपकी बॉडी में थायराइड फंक्शंस को नॉर्मल रख सके। ओके। जी। लोगों में ना एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन होता है, अगर किसी का वेट गेन होने लग जाता है तो उनको लगता है यार मुझे तो थायराइड हो गया लगता है। तो ये बात जो है कितनी सही है? हमारे पास बहुत से मरीज इस प्रकार से आते हैं बट मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हाइपोथायराइड है, इवन वो अनकंट्रोल्ड है, तो भी वेट गेन जो है वो 3 से 5 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होता। अब अगर कोई व्यक्ति आपके पास आए और बोले कि मेरा वजन 120 किलोग्राम है और मुझे थायराइड हो गया इसलिए मेरा वजन बढ़ गया, ऐसा नहीं है। तो उस 3 से 5 किलोग्राम का वजन बढ़ता है इसमें, और जब आप दवाई ले लेंगे वो दवाई एडिक्वेटली अपना काम करेगी तो भी वजन इतना ही कम होगा। तो जो मेन वजन कम करने का जो तरीका है वो आज भी वही है जो हम पहले कहते थे कि लाइफस्टाइल सुधारें, एक्सरसाइज करें। थायराइड आपके वजन का फर्क 3 से 5 गेन या 3 से 5 लॉस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अच्छा, तो जो लोग बोलते हैं कि अगर मेरा वेट गेन हो गया तो उनको थायराइड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है? हर वेट गेन थायराइड नहीं है। अच्छा, कैसे डिफरेंशिएट कैसे होता है डॉक्टर? देखिए, थायराइड एक ऐसी बीमारी है, हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी बीमारी, क्योंकि हाइपर के सिम्टम्स बड़े मार्क्ड होते हैं बट हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी बीमारी इसके सिम्टम्स बिल्कुल वेग होते हैं। आप भी कभी कभी थकावट महसूस करती होंगी बट अगर वो ज़्यादा हो जाए तो हम थायराइड के बारे में सोचेंगे। मैंने जिस प्रकार से आपको बताया, बालों का टूटना, त्वचा का थोड़ा सा रफ हो जाना, बहुत थकावट को महसूस करना, मेंटल क्लाउडिंग होना, नेल्स ब्रिटल हो जाना, या कई बार बाउल हैबिट्स का ऑल्टर होकर कॉन्शियस जाना, तो अक्सर इन सब चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें जब भी आपको शक हो इस प्रकार का कि इस प्रकार से कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है। एंड वो जो आपके एक्सपर्ट डॉक्टर है वो आपको पूरी सिस्टम्स को एनालाइज करते हैं और उसके बाद ही डिसाइड कर पाते हैं कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है, और तभी पता लग पाएगा कि आपको वेट गेन है क्या वो हाइपोथायराइडिज्म से है कि नहीं। क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म आपको होता है तो आपको वाटर रिटेंशन हो जाता है, इससे थोड़ा सा वजन बढ़ने के चांसेस रहते हैं थायराइड में। मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, इससे भी वेट बढ़ता है। ओके। ऑल्सो आपने वाटर की बात की थी, डिहाइड्रेशन की वजह से भी थायराइड होता है क्या? जी नहीं, डिहाइड्रेशन से नहीं होता, मगर हाइपर थायराइड की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है क्योंकि जब आपका बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है, आप बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं और आप उसको रिप्लेस नहीं करेंगे तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। सो वो हाइपर थायराइड के द्वारा उत्पन्न हुई कंडीशन से हो सकता है, डिहाइड्रेशन से थायराइड का कोई ताल्लुक नहीं है। छोटे छोटे बच्चों में भी रिस्क होता है क्या थायराइड होने का? जी बिल्कुल होता है। इस प्रकार बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इस प्रकार बात करते हैं, देखिए थायराइड की जो हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉपुलेशन को डायग्नोस करना चाहते हैं वो होता है वो महिला जो गर्भ धारण करने की अवस्था में होती है, जो प्रेग्नेंट होना चाहती है। इसीलिए आप देखेंगे जब भी जो बेसिक एग्जामिनेशन है एक प्रेग्नेंट फीमेल का, उसमें थायराइड ज़रूर होता है। उसका कारण है कि अगर आप हाइपोथायराइड है, आपके अंदर थायराइड की कमी पहले, तो जो बच्चा होता है उसके अंदर पहले 3 महीने अपना थायराइड ग्लैंड डेवलप नहीं होता, तो वो मदर के थायराइड ग्लैंड से ही उसका मेटाबॉलिज्म चलता है। तो अगर मदर भी हाइपोथायराइड है तो आप बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ेगा।
इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर जो गर्भवती महिला है उसका थायराइड को हम जांच करें और उसको टारगेट रेंज में रखें। अब गर्भवती महिला की टारगेट रेंज बिल्कुल अलग होती है नॉर्मल पॉपुलेशन से, तो हम चाहते हैं कि वो महिला जो गर्भवती है या जिसको गर्भ धारण करना है उसका थायराइड जनरली 3 के नीचे रहे, जबकि एवरेज में ये जो टारगेट है वो 10 तक भी हो सकता है। ओके। और अगर वो बढ़ जाता है सर तो बच्चे पे भी इफेक्ट पड़ता है, जी मेजर जी इफेक्ट हो सकता है? जी जी बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज बच्चे का मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाएगा, बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाती है और बच्चे की ग्रोथ अंदर रुक जाती है। अगर वही बच्चा जब पैदा होगा तो शुरुआत में तो नहीं पता लगता कि बच्चे को हाइपोथायराइड, अगर बच्चे को हाइपोथायराइड हुआ तो आगे जाके उसका ग्रोथ कम होना, उसकी मेंटल अलर्टनेस, इन सब चीज़ों पे थायराइड का असर पड़ता है। ओके। मिसकैरेजेस के तो केसेस नहीं बिल्कुल होते होते हैं मैम, बिल्कुल थायराइड होते की हैं। वजह मैंने से? जी जी मैंने आपको अभी बताया कि बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ता है। सो मिसकैरेज बहुत कॉमन कॉज होता है अनडायग्नोज थायराइड, जो उसका बहुत कॉमन कॉज होता है अनडायग्नोज थायराइड। उसका अगर आपने थायराइड की जांच नहीं करी है तो मिसकैरेजेस होते हैं बिकॉज बच्चे की ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। जब समय के हिसाब से बच्चे के अंदर ग्रोथ नहीं होगी तो फिर वो मिसकैरेज में रिजल्ट कर जाएगा। ऐसे कितने केसेस आपने देखे होंगे अभी तक? देखिए आजकल मैं आपसे कहूँगा कि ये केसेस देखने को बहुत कम मिलते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है आजकल डॉक्टर्स में और हमारी सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं जहाँ पर कि प्राइमरी मेडिकल जो सेंटर्स होते हैं, नॉट मैं शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन यहाँ तक कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहाँ पर भी प्रेग्नेंट फीमेल्स का थायराइड टेस्ट करा लिया जाता है। तो अच्छी एक पहल है सरकार की और उसको सपोर्ट किया है हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी ने। और सब गायनेकोलॉजिस्ट का पहला टारगेट होता है कि वो लोग फर्स्ट एएनसी में ही थायराइड की जांच करा ले, तो इसलिए इसके इंसिडेंसेस बहुत कम हो गए, बहुत Okay. कम। सर थायराइड का सबसे सीरियस केस क्या होता है, मतलब किस स्टेज पे जाके एकदम ऐसा हो जाता है कि इसको ट्रीट किया ही नहीं जा सकता? देखिए ऐसा नहीं है कि थायराइड को ट्रीट ना किया जाए। जो थायराइड की 2 सबसे सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर आपको हाइपरथायराइड है तो उसमें थायराइड टॉक्सिकोसिस बोला जाता है। देखिए हाइपरथायराइड के अंदर आपको मैंने जिस प्रकार से बताया उसमें थायराइड ग्लैंड की आपका एक्सेस टीएच सिक्रीट करता है थायराइड हार्मोन्स को। थायराइड के 2 हार्मोन होते हैं T3 एंड T4 और TSH से डिपेंडेंट होते हैं। तो जब T3 T4 का एक्सेस सिक्रीशन हो जाता है तो बॉडी के अंदर इफेक्ट्स आने लगते हैं जो मैंने आपको बताए थे, पैल्पिटेशंस। जब ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो पैल्पिटेशन इतना होता है कि आपको अरिथमियाज होने लग जाते हैं, हृदय की गति बहुत तेज़ हो जाती है जिसकी वजह से कई बार हार्ट फेलियर तक के साइंस हो जाते हैं। और इसको थायराइड जब इसकी चरम सीमा पे पहुंचता है तो इसको थायरोटॉक्सिक स्टॉर्म बोलते हैं। बट भगवान की दया से आज हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं जहां पर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। इसी प्रकार अगर हाइपोथायराइड है आप उसको कंट्रोल नहीं करते तो TSH बढ़ता रहता है, जो हमारे पास कई बार आते हैं TSH 600 तक भी आता है और मरीज बिल्कुल लिथार्जिक हो जाते हैं, उनकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, यहाँ तक कि कई बार गुर्दों और लीवर पे भी असर होता है। इसको मिक्सेडीमा कोमा बोलते हैं। मरीज आपके पास बेहोश आता है, आपको इसको डायग्नोज करना पड़ता है और उसकी भी दवा हमारे पास है जो हम देते हैं और मरीज रिकवर कर जाते हैं। सर जैसे अभी आपने बताया कि थायराइड का आपके हार्ट पे भी असर पड़ सकता है, आपके लीवर के लिए भी ये हार्मफुल हो सकता है, क्या हमारी आंखों पर भी इसका असर पड़ता है? जब आपको हाइपरथायराइड होता है तो हाइपरथायराइड के अंदर एक ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी, ग्रेव्स डिजीज होता है जिसके अंदर तो थायरोटॉक्सिक्स में मिलता है, टॉक्सिकोसिस में मिलता है। वहीं पर ग्रेव्स डिजीज में ऑप्थेल्मोपैथी हो जाती है, जो हमारी आंखें हैं वो बाहर की तरफ बल्ज करने लग जाती हैं। सो वो आंखों पे एक असर होता है, बेसिकली उसमें जो आई मसल्स की पैरालिसिस हो जाती है जिसकी वजह से वो बल्ज आउट करती हैं। ओके, मतलब आंखों पर भी इसका जी असर जी हो जी जी सकता है? लीवर पे जो मैंने आपसे बात की उसका डायरेक्ट असर लीवर पे नहीं है, मगर जब बेसिक मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जब थायराइड बढ़ने लगता है उसकी वजह से लीवर के अंदर एंजाइम्स वगैरह के अंदर बढ़ने लग जाते हैं, तो वो असर है, पर डायरेक्ट असर इसका लीवर पे नहीं है। ओके जी सर, फॉर एग्जांपल अगर उनको इस टाइप के सिम्टम्स दिख रहे हैं जो आपने सिम्टम्स मेंशन किए कि आपके बाल झड़ रहे हैं या आपको पैल्पिटेशंस वगैरह हो रहे हैं, तो क्या क्या टेस्ट कराए जाते हैं सबसे पहले? आप जब भी एक डॉक्टर ये शक करेगा कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले वो T3 T4 और TSH टेस्ट कराएंगे, क्योंकि इन्हीं टेस्ट से हम करीब करीब 100% पता लगा सकते हैं कि थायराइड की दिक्कत कहाँ पर है और ये हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड। तो इन 3 टेस्टों से हम पता लगा सकते हैं आराम से। ओके सर, आई एम श्योर आपके पास अलग अलग तरीके के पेशेंट्स आते हैं, कभी ऐसा कोई केस आता है आपके पास जो आप भी एकदम शॉक हो जाते हो कि अरे ये क्या कंडीशन है, या आपको थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करने में टाइम लगता हो? देखिए हमारे पास कई बार मरीज आते हैं जो आईसीयू में आते हैं जिनके अंदर की हृदय की गति बहुत तेज होती है, उनको एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं।
तो अक्सर ये माना जाता है कि ये जो बीमारी है ये हृदय की वजह से हुई है, हृदय की कोई गति बढ़ने से हुई है, पर जब हम इसे कारण ढूंढते हैं तो उसमें थायराइड के कल्प्रेट निकलता है। और इसकी हृदय की गति को कंट्रोल तो हम लोग कर लेते हैं, बट साथ में जब इसका थायराइड का इलाज किया जाता है तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और थायराइड का आपको एक और समझना होगा कि थायराइड उन पॉपुलेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम पहले से और आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है तो या तो आपके हृदय की गति बहुत तेज हो जाएगी या ब्रैडीकार्डिया, हृदय की गति स्लो हो जाएगी। दोनों ही केसेस में हार्ट के मसल्स वीक होने का डर होता है। इसलिए जिसको पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है उनको रेगुलर अपना थायराइड चेकअप कराते रहना चाहिए, क्योंकि ये आपकी प्रेजेंट कंडीशन को वर्सन कर सकता है। ओके।